यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। आइए देखते हैं सक्षमता परीक्षा बीपीएससी 3.0 STET डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए समान अध्ययन का वीवीआई क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक सुंदरबन में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो 86वां में पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ? तो अकबर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा? है ना, तो एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सतमें जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, है ना, सम्मान कौन है? तो यह है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। समुद्री मार्ग में से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया? तो पुर्तगाल के नाविक ने खोज किया था। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं। वास्तुकला की मुख्य विशेषता है, आपको बता दें, गोपुरम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश, है ना, के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ, है ना, साझेदारी की है। पर्शिया किस देश का पुराना नाम था? तो पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने की परियोजना को पूरा करने के लिए किस संगठन को चुना गया है? तो यह है संगठन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, है ना। और 16, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है पुष्प, है ना। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 60%। कितना प्रतिशत? 60% जल की मात्रा मानव शरीर में होती है। प्रोटीन का संश्लेषण, है ना, होता है तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, है ना, आधारित है। 1948 में, है ना, गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा, है ना। 1948 गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ट्राम्बे में। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। एक बार बराबर होता है 10⁴ पास्कल। एक बार बराबर 10⁴ पास्कल। मलेरिया रोग प्रभावित करता है पीलिया को, मलेरिया रोग पीलिया को प्रभावित
करता है। जी की इकाई यूनिट क्या है? तो nm² प्रति kg², है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? है ना, तो रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। ध्वनि का आवेग अधिकतम होता है किसमें होता है? स्टील में होता है ध्वनि का अधिकतम आवेग, है ना। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो केरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन रहता है। सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल है लेफलोसिया। क्या है? लेफलोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी किरण का प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, है ना, तो वो है परमाणु। क्या है? परमाणु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से वो क्वेश्चन है, -16 गुने -1 बराबर क्या होगा? तो 16 इकाई 16 और माइनस माइनस क्या होगा? 16 इकाई 16, है ना। आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16 हो जाएगा। +16 कहाँ है? ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी? तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैम्पटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, स्थित है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को, किस नदी को? नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से किया था गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन। नेशनल, है ना, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। यूनिसेफ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली, है ना, महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कंठ है गणतंत्र परेड दिवस के परेड में भाग लेने वाली प्रथम, है ना, फाइटर पायलट महिला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलकायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है अलकायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झील की भूमि किससे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झील की भूमि कहा जाता है ना। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है ना। क्या ये ऑरेंज बुक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो यह है पंडित रविशंकर, भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार, है ना। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को विश्व संचार दिवस मनाया जाता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है क्षोभ मंडल, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है
क्षोभ मंडल, है ना। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रडार के आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अल्बर्ट है आइंस्टीन ने किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो हेनीमैन थे होम्योपैथी चिकित्सा के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में? किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है? तो निर्वात में होता है अधिकतम, है ना। आयट्स में डी का तात्पर्य है क्या है? तो यह है डिफियंसी। क्या है? डिफियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग माप है। क्या चीज का माप है? द्रव्यमान का माप है आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaHSO4 1/2H2O, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौकों का अध्ययन कहलाता है? कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। HIV की खोज किसने की थी? तो लूक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है ना? इसमें सबसे अस्थायी तत्व है शीशा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है जीवाणु। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है जीवाणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। क्या चीज से व्यक्त किया जाता है? तो AMU में व्यक्त किया जाता है ना। अब यहाँ पे है 125 में -25 से भाग देना है। तो -25 से भाग देना है 125 में, है ना। तो क्या होगा? 25 × 5 = 125, ठीक है, कट जाएगा। आई माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, है ना, माइनस और माइनस, तब नहीं प्लस होगा, है ना। ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 125 हो जाएगा। तो -5 कहाँ है? यही इसका राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।